टंडन का शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशुतोष टंडन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अटूट रखूंगा। आशुतोष टंडन पहली बार विधायक बने। पूर्व सांसद लालजी टंडन के बेटे हैं आशुतोष टंडन। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में और आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने और शुद्ध शपथ अंतःकरण ली है। से निर्वहन करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी नोएडा से पहली बार विधायक बने हैं और माना जा रहा था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी तक की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। लिहाजा इस बात में एक चर्चा भी है कि परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। कम से कम गृह मंत्री के बेटे को मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, जीत हासिल करने के बावजूद मंत्री पद नहीं देते। हालांकि देखने की बात होगी कि आगे आगे जो मंत्री शपथ लेते हैं क्या उनमें पंकज सिंह का नाम आता है या नहीं, लेकिन अभी तक जो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है उसमें पंकज सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नंद कुमार नंदी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। नंद कुमार नंदी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार से लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद कुमार नंदी जिसमें की शपथ लेता हूँ जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचितता प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से इन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। चलिए अब श्रीमती मंत्रियों के अनुपमा बाद जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र श्री प्रभार सुरेश राणा, श्री उपेंद्र तिवारी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री धर्म सिंह सैनी, श्री अनिल राजभर, श्रीमती स्वाति सिंह। श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से आग्रह है कि वह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनुपमा जायसवाल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुपमा जायसवाल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ नया पैनल आ गया है मेहमानों का। हमारे साथ नूपुर शर्मा आ गई हैं, बीजेपी की युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। स्वागत है नूपुर आपका स्टूडियो में। हमारे साथ निनाद सेठ आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। स्वागत है निनाद सेठ आपका भी। और रोहन गुप्ता हमारे साथ आ गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस IT सेल के साथ जुड़े हुए गुजरात की। स्वागत है रोहन गुप्ता आपका भी आज जी न्यूज़ पर इस कवरेज के दौरान। और मेरे सहयोगी रविंद्र वहाँ पर मौजूद है जहाँ शपथ ग्रहण चल रहा है, विशाल मौजूद है जहाँ शपथ ग्रहण चल रहा है, वो भी वहाँ से लगातार जानकारी देते रहेंगे। साथ ही स्क्रीन पर आप उन तमाम चेहरों को देखते रहेंगे, उनके बायोडाटा, उनके प्रोफाइल देखते रहेंगे जो शपथ ले रहे हैं। नूपुर, कल से डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को CM बना दिया। इस पर डिफेंड करने की क्या बात है? बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पे टीवी देखने के बाद तो कई चैनल्स पे ऐसा लग रहा था मुझे देख के कि उनको लगता है हमारे सवाल उठाने से शायद 2:15 बजे से पहले बीजेपी बदल दे। बहुत लोगों का रोना राग चले जा रहा है कल से। लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई कि आप क्या चीज़ स्पेकुलेट करना चाह रहे हो? आप कैसे किसी के बारे में परसेप्शन क्रिएट कर सकते हो जो लोकतांत्रिक तरीके से 5 बारी सांसद चुन के आए हैं भारी बहुमत से? और अगर आपको उनके कार्यकाल के बारे में ज़रा सी भी अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपने पढ़ा है या जाना है, अगर गोरखपुर में आपके दोस्त लोग रहते हैं तो आपको बताएंगे कि वो सच में विकास पुरुष हैं। और चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी जाति का इंसान हो, इन्हें बहुत प्यार करते हैं और ये बखूबी उस हिसाब से काम भी करते आए हुए हैं बहुत सारा। तो मेरे हिसाब से ये पहले से ही परसेप्शन क्रिएट कर देना, फियर मॉन्गरिंग जिसको, रूमर मॉन्गरिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और जनता जनार्दन की और हमारे चुनिंदा विधायकों की आवाज़ थी और सबकी ये चाहत थी कि यही बने मुख्यमंत्री। तो इसमें, और मैं तो कहूँगी कि इनके बारे में कुछ कहने से पहले ये ज़रूर सोच लिया जाए और जान लिया जाए कि 5वीं बार चुन के आए सांसद हैं ये, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तौर तरीके से। तो इनके ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल सही बात नहीं मानूंगी मैं। रोहन, आपको लगता है बहुत सारी बातें वही हो रही हैं जो नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा होंगे, उनका ऐलान हुआ तो हुई, या नरेंद्र मोदी जब गुजरात में 2002 के बाद चुनाव में उतरे तो हुई, और उसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ को लेके भी बातें हो रही हैं? और क्या आपको लगता है वो भी उसी तरीके से उस छवि को तोड़ पाने में कामयाब होंगे? देखिए, मैं जिस हिसाब से आपने बताया, गुजरात की आपने बात की, जिस प्रकार की राजनीति आज यूपी में हो रही है, हम गुजरात में लास्ट 15 साल से देख रहे हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर यूपी से मत मांगा और 73 सीटों पे वो जीत के आए, तब उन्होंने विकास की बात की। जब ये चुनाव हुए, उन्होंने वापस बोला कि नहीं, मुझे और समय चाहिए क्योंकि राज्य सरकार हमारी नहीं है, हमको विकास के लिए और समय चाहिए। और रोहित, आप एक चीज मानेंगे कि अगर इतनी बड़ी जीत हुई है तो उसके पीछे किसी एक वर्ग नहीं, पूरे जनमानस का इसका समर्थन रहा है। और कल जैसे जब योगी आदित्यनाथ जी का नाम आया, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार के उनके बयान रहे हैं, निवेदन रहे हैं, कहीं पे भी उनकी विकास पुरुष वाली बात उभर के नहीं आ रही है। मैं आज, क्योंकि बीजेपी की बड़ी जीत है, इसलिए ज्यादा नकारात्मक बात नहीं करूंगा, बट जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षा थी वो लोग जरूर निराश हुए हैं। एक प्रकार पे जहां पे मोदी जी ने विकास के नाम पे वोट मांगा, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वोट मांगा, किसानों पे वोट मांगा, उनके पास काफी ऐसे कैंडिडेट थे जो नाम 2-3 दिन से डिस्कस हो रहे थे। अगर उसमें से कोई और आता तो यूपी की जनता, जिन्होंने हर चीज को भूलकर मोदी जी को वापस मौका दिया, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस निर्णय से थोड़ी सी निराशा होगी। बहुत जल्दी है ये चीज बात करनी। आपको ये बात गुजरात में ही पता लग गई? चाहूंगा आपको गुजरात में ऐसा हो गया कि यूपी की जनता गुजरात में हम लोग देख रहे हैं। आप गुजरात में किसी को भी पूछेंगे कि विकास मॉडल की जो गुजरात की बात हुई है, आज 2001 से लेकर आज तक ऐसी कोई नई चीज गुजरात में नहीं हुई है। गुजरात तो पहले से विकसित था, उसका मार्केटिंग जरूरत हुआ है। जनता बेवकूफ है कि जो वोट देती रही सन 2017 तक गुजरात, क्योंकि हाँ जी, जनता बेवकूफ है क्या आपको लगता है कि जो वोट देती रही?
नहीं बेवकूफ की बात नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूं। नहीं, एक तरफ विकास की बात है और दूसरी तरफ उनका जो नकारात्मक जो एजेंडा है, मैं उसको ये नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है कि कहीं ना कहीं बात विकास की करो और जब रियलिटी पे आए, कुछ दिखाने की बात आए, तब अपने हिसाब से अपनी विचारधारा, अपनी बात की जाए। ठीक है। मैं आज बहुत यूपी के लिए बहुत थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, हम देखेंगे थोड़े ही समय में क्या होगा। ठीक है, बोलिए मैडम, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, क्योंकि गुजरात में भी जा चुकी है, वहां पे बैठ के बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। क्या जनता बेवकूफ है? क्या 3 बारी जिता के लाई मोदी जी को? और क्या जनता जनार्दन आज भी आप उनकी सूझबूझ के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं? पहले ईवीएम के पूरे इशू के द्वारा, और अब आज आप देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक राजनीतिक दल होने के नाते या आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता क्या चाहती है ये समझे। आज जो आप यहाँ बयान कर रहे हैं, इससे तो यही साफ जाहिर हो रहा है, आप कहना चाह रहे हैं एजेंडा जीता, विकास नहीं जीता है। जनता इतनी बेवकूफ। प्लीज अलाउ मी टू फिनिश, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप अलाउ मी टू फिनिश। दूसरे की बात सुनने की जरा सही सुनता दिखाइए। सबसे पहली जरूरी बात यही है कि जनता 3 बारी जिताती आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तमाम जगहों पे 17 चुनाव हो चुके हैं। पंजाब में हम जूनियर थे और बाकी 17 चुनाव में से आप लगा लीजिए 14 तो हम जीते हैं।